नमस्कार, स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी में। तो बच्चों, CUET UG 2025 का आंसर की NTA ने रिलीज कर दिया है और आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आज की डेट में इन्होंने जो आंसर की चैलेंज के लिए डेट दिया है वह 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो है दिया है। यानी आप 17 तारीख आज से लेकर 20 तारीख के डेट तक इसके आंसर्स को चैलेंज कर सकते हैं। 200 रुपया पर क्वेश्चन आपको लगेगा, जो नॉन रिफंडेबल है। यानी आपका आंसर सही भी है तब भी NTA आपको पैसा नहीं देने वाला है। खैर, हम आपको समझाते हैं कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं, क्या क्या इसका जो है वो आपको लाभ मिलने वाला है, कैसे आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये प्रक्रिया आपके लिए, अगर आप पहली बार एग्जाम NTA का दे रहे होंगे ऑनलाइन मोड में तो क्लिष्ट होगा, लेकिन आप आसानी से इसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। NTA की वेबसाइट पर जैसे आप जाएंगे, आंसर की चैलेंज फॉर CUET UG 2025 जो वो लाइव ऊपर देख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, ठप्पा लगा देना है। जैसे ठप्पा लगाएंगे आप अपना डिटेल डालिएगा। डिटेल डालने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपका खुल जाएगा पेज। जो है कौन सा पेज खुल जाएगा भैया? ये वाला पेज खुलेगा, ये वाला पेज खुल जाएगा। कहाँ गया पेज भाई? होम पे क्लिक कर दे रहे हैं हम, होम पे क्लिक कर दिए। चलो देखो, ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, इस वाले पेज पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए जिस शिफ्ट में आपका पेपर है, अलग अलग शिफ्ट में होगा तो अलग अलग दिया होगा। ये एक ही दिन पेपर हुआ बच्चे का, तो 102 पॉलिटिकल साइंस और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का इस बच्चे ने पेपर दिया है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो पेपर खुल जाएगा। जैसे मेरे सामने ये पेपर ऑलरेडी खुला हुआ, देखिए यहाँ लिखा है जनरल टेस्ट। ठीक ना, 26 को एग्जाम हुआ 9 से 12 के शिफ्ट में, 26 मई शिफ्ट 1 में कॉम्बिनेशन 1 इसका है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन ID ध्यान देना है, ये क्या है? 22 68 95 70 14 85, ये इसका क्वेश्चन ID है। और ये जो 4 ऑप्शन है इसका आंसर ID ये है, ऑप्शन ID ये है। इसमें इस बच्चे ने ऑप्शन 1 चूज किया है। ध्यान दीजिएगा, NTA का आंसर ये नहीं है, बच्चे ने ऑप्शन 1 चूज किया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका है 1440, बच्चा इसका आंसर टिक नहीं किया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन ID है 1480 और बच्चे ने आंसर इसका चूज जो है वह 1 किया है। अब क्या करना है, फिर से आप इसी पेज पर हम चलते हैं और देखिए यहाँ पे क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। अगर 2 मोबाइल रहेगा तब तो बेस्ट, आसानी से आप कर लीजिएगा। अगर 2 मोबाइल नहीं है तो एक पेज पे पहले आप क्वेश्चन ID और आपने क्या आंसर टिक किया, लास्ट का 2-3 डिजिट 4 डिजिट जो है बस लिखना है, पूरा लिखने की नीड नहीं है। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर भी क्लिक करेंगे, अब हम किसका देख रहे थे? जनरल टेस्ट देख रहे थे, तो इसमें जनरल टेस्ट चूज करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे चूज करेंगे, हमारे सामने देखिए खुल के आ गया 1440 है ना। इसमें 1440 का आंसर जो NTA दिया है वो दिया है 19620 बार आंसर सही। 1441 1442 1443 1444 ये तो सीक्वेंस में दिया है। आपके पेपर में कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस में होगा, वो सफलिंग होता है, पेपर ऊपर नीचे होगा। तो जैसे मैं इस बच्चे का पेपर अगर खोलता हूं, अब देखिए इस बच्चे ने क्या किया था। ये वाला क्वेश्चन हम लेते हैं 1440 वाला, ठीक ना। 1440 का आंसर बच्चा नहीं दिया है, ठीक, लेकिन NTA क्या टिक कर रहा है? NTA इस क्वेश्चन का आंसर जो 1440 कहीं दिख रहा है, देखो दिख रहा है 1440। NTA इसका आंसर 620 टिक किया है। यानी अगर बच्चा इसका आंसर C टिक मार देता, 620 में देखिए है, तो सही होता। सही है तो 5 नंबर मिल रहा है, गलत है तो -1। यानी आप इस प्रोसेस के थ्रू, जैसे इसका हमारा क्या है 1485 है, 1485 का इस बच्चे ने 798 टिक किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें 1485 का क्या ये बता रहा है। 1485 का ये भैया क्या बता रहा है? 1485 का 1485 जाते हैं, 1485 1446 1456 1469 1485 हम जाते हैं। 1485 पे आंसर 801 दिया है। बच्चा क्या टिक किया था? 1485 पे बच्चा जो है वो 1485 798 टिक कर दिया था, गलत हो गया आंसर। ये समझ गए कैसे चेक करना है? आप इस तरीके से अपने मार्क्स को जोड़ लीजिएगा। एक सही सवाल पे जो है 5 नंबर, गलत किए हो तो -1, और अगर टच नहीं किए हो तो कुछ नहीं, ना नंबर देना है ना नंबर काटना है। इस तरीके से आप अपने मार्क्स को ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये फाइनल मार्क्स नहीं है, ये केवल NTA ने एक मार्क्स दिया। इसके बाद तो ढेर सारा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, अलग अलग लेवल के हिसाब से जो है वो दिक्कत होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि नहीं सर 1485 का आंसर जो है हम 798 दिए हैं, यही सही है, दूसरा सही मेरा जो है वो नहीं है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? इधर जाएंगे और 1485 के सामने जाके जो भी क्वेश्चन है आप अपना आंसर इस पर टिक मार देंगे, इस पर जो है टिक मारेंगे, ठीक ना, अलग अलग पे नन ऑफ दीज ये सही है, जो भी आपको लगता है ये वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक। और उसके बाद आप नीचे जाके
सेव योर क्लेम्स में क्लिक करेंगे। फिर आगे प्रोसेस में इसमें देखिए पूरा डिटेल जो है वो दिया हुआ है। सेव योर क्लेम पर जैसे क्लिक करेंगे, देखो इसमें बताया गया है, ठीक ना, इसमें बताया लॉगिन करिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, ठीक, सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स पे जाइए, फिर मॉडिफाई क्लेम्स टू मॉडिफाई फाइनल, अगर आपको कोई चेंज करना है तो वो करिए, सेव क्लेम और पे नाउ, मैंने कुल मिला जुला के पैसा लेने की व्यवस्था है, पे कर दीजिए और पे कर देंगे तो अगर आपका आंसर सही है तो आपको नंबर मिल जाएगा, गलत है तो नंबर नहीं मिलेगा और बाकी कुल मिला जुला के पैसा रिफंड किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। पहले ऐसा होता था 2 साल पहले कि अगर आंसर सही है तो पैसा आ जाता था, लेकिन अब कोई पैसा रिटर्निंग का व्यवस्था एनटीए के पास नहीं है। एक बार आपने पैसा दे दिया तो एनटीए के पास चला गया, यानी एक पेपर में अगर 20 क्वेश्चन आपको चैलेंज करना पड़ गया, कई बार ऐसा होता है बल्क में गड़बड़ी, तो खैर वो खुद भी ठीक कर देता है, तो आप 200 रुपया के हिसाब से 4000 रुपया भी दे सकते हैं। तो खैर अभी तो हमको पूरा आंसर की का डिटेल पता नहीं है, जल्द जब आपकी क्वेरीज आएगी, आपके कमेंट्स आएंगे, उस आधार पे हम लोग ये एनालिसिस कर लेंगे कि किसी शिफ्ट में कोई बड़े स्तर पे गड़बड़ी तो नहीं है। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि एनटीए ने बहुत अच्छे तरीके से सफाई के साथ कार्य किया होगा और कोई दिक्कत आप लोगों को सामना न करना पड़े। बाकी आप उस पीडीएफ को, जो भी पीडीएफ आपका मिल रहा है क्वेश्चन पेपर वाला ना, ये गूगल फॉर्म में जरूर डाल दीजिएगा। साथ ही आप ये भी बताइएगा गूगल फॉर्म में, हमारे गूगल फॉर्म में सब लिखा हुआ है, ईमेल, नाम अपना सब दे दीजिएगा, किस कोर्स से जुड़े थे मालवी एकेडमी का ये बता दीजिएगा, किस डेट में हुआ है, आपको कौन सा आंसर लगता है गलत है, रिस्पॉन्स शीट डाल दीजिएगा, कौन सा आंसर गलत लिख रहा है हम लोग उसको चेक करेंगे, फिर कंफर्म कर देंगे आपको कि अच्छा ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। और साथ ही रिस्पॉन्स की हमारे पास आ जाएगा तो हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, तो एग्जैक्टली हम आपको फिर जो है वो यूनिवर्सिटी वाइज और आपके सब्जेक्ट वाइज जो है बता पाएंगे कितना मार्क्स अगर आपका है तो इस यूनिवर्सिटी में आपके चांसेस जो है वो सिलेक्शन के रहेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक तरीके से पूरी जानकारी वहाँ हो जाएगी, मैंने इस साल की किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज़रूर से ज़रूर गूगल फॉर्म आप बाबू भर दीजिएगा, आपकी सारी डिटेल्स जो है उसके माध्यम से हम लोग उसको तैयार करेंगे और फिर एकदम फैक्चुअल डेटा के साथ आपके बीच जो वह आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं बहुत आसानी से समझ गए होंगे, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको आंसर की को देखने समझाया है। बाकी फिर हम लोग लाइव आएंगे, अभी आपकी जो भी क्वेरीज है एकदम हड़बड़ाइएगा मत, इन्हें कि गड़बड़ सब तुरंत कर दिए, पैसा जब पे कर दिए, कोई नीड नहीं है, अभी समय है हमारे पास, हम आपके हर क्वेरीज को सुनेंगे और उसके बाद फिर आप एक्ट करिएगा, ठीक है। तो फिर लाइव आते हैं कुछ देर बाद आपकी क्वेरीज के आधार पर, तब तक आंसर की चेक करिए, देखिए कितना मार्क्स आया और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस शिफ्ट में, इस जनरल टेस्ट में इतना, पॉलिटिकल साइंस में इतना, हिस्ट्री में इतना, जो आपका पेपर होगा उस तरीके से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे और सबको हार्दिक शुभकामनाएं।